दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों आज है करवा चौथ। करवा चौथ है, जानिए क्या क्या करना होगा। पूजन और चांद को अर्घ्य देने का मुहूर्त क्या है। दोस्तों करवा चौथ विवाहित महिलाओं द्वारा रखा जाने वाला एक महत्वपूर्ण व्रत है। हिंदू पंचांग के अनुसार करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थ तिथि को रखा जाता है। करवा चौथ को कर्क चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। करवा चौथ का यह व्रत महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र और उसकी कामना के लिए रखती है। इस बार करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर शुक्रवार को रखा जा रहा है। करवा चौथ के दिन विधिवत पूजा के बाद महिलाएं रात को चंद्रमा के दर्शन करने के बाद ही भोजन का ग्रहण करती है। करवा चौथ का व्रत कठिन होता है और इसे अन्न और जल ग्रहण किए बिना ही सूर्योदय से रात में चंद्रमा के दर्शन तक किया जाता है। करवा चौथ मुहूर्त और क्या है इसकी विशेष। हिंदू पंचांग के अनुसार करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस बार चतुर्थी तिथि की शुरुआत 9 अक्टूबर की रात 10:54 पर शुरू हो चुकी है और तिथि का समापन 10 अक्टूबर को शाम 7:38 पर होगा। वहीं करवा चौथ के लिए एक पूजन मुहूर्त मिलेगा जो शाम 5:57 से लेकर शाम 7:11 तक रहेगा, जिसकी अवधि 1 घंटे 14 मिनट की होगी। इसके अलावा करवा चौथ के दिन उपवास रखने का मुहूर्त सुबह 6:19 से लेकर रात 8:13 तक रहेगा। इस मुहूर्त में व्रती महिलाएं माता करवा की पूजा, माता पार्वती की पूजा, भगवान गणेश की पूजा तथा कथा सुनना जैसे सभी कार्य किए जा सकते हैं। करवा चौथ चंद्रोदय का समय। करवा चौथ के दिन चंद्रोदय का समय शाम 8:14 बताया जा रहा है। वहीं दिल्ली NCR में चंद्रोदय रात 8:13 पर हो सकता है। करवा चौथ पूजा की विधि क्या है। बता दें कि करवा चौथ का व्रत सूर्योदय से शुरू हो जाता है और फिर पूरे दिन निर्जला उपवास रखा जाता है। पूजा के लिए 16 श्रृंगार करके तैयार हो जाए और दीवार पर करवा माता का चित्र बनाएं या बाजार से बनाया खरीद कर लाएं। फिर चावल के आटे में हल्दी मिलाकर जमीन पर चित्र बनाएं। जमीन में बने इस चित्र के ऊपर करवा रखें और इसके ऊपर घी का जलता हुआ दीपक रखें। करवा में आप 21 या 11 सिक्के लगाएं और करवा के भीतर खील, बतासे, साबुत अनाज इसमें से कुछ भी डालें। इसके बाद भोग के लिए आटे की बड़ी पूड़ियाँ जो है, मीठा हलवा, खीर आदि रखें। फिर करवा के साथ आप सुहाग की सामग्री भी अवश्य चढ़ाएं। यदि आप सुहाग की सामग्री चढ़ा रही हैं तो 16 श्रृंगार चढ़ाएं। करवा के पूजन के साथ एक लोटे में जल भी रखें, इससे चंद्रमा को जल दिया जाता है। पूजा करते समय करवा चौथ की व्रत कथा जरूर सुने। चांद निकलने के बाद छलनी से पति को देखें, फिर चांद के दर्शन करें, चंद्रमा को जल से आराध्य दें और पति की लंबी उम्र की कामना करें। करवा चौथ की कथा क्या है। पुरानी कथा के अनुसार करवा नामक महिला थी जो अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे रहती थी। एक दिन उसके पति नदी में स्नान कर रहे थे, तभी एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और उन्हें नदी में खींचने लगा। करवा ने अपने पति की पुकार सुनकर तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे से बंध गया और हिल तक नहीं पा रहा था। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने के लिए प्रार्थना की।
यमराज ने करवा की बात मानी और मगरमच्छ को अमलोक भेज दिया। साथ ही यमराज ने करवा के पति को जीवन दान दे दिया। इसी तरह सावित्री ने भी अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए यमराज से प्रार्थना की थी। सावित्री ने अपने पति को वट वृक्ष के नीचे लपेट कर रखा था और यमराज को अपने पति के प्राण लौटाने पड़े थे। सावित्री को ताउम्र सुहागन का वरदान मिला था। तभी से करवा चौथ के दिन सुहागन महिलाएं जो है करवा माता से प्रार्थना करती है कि जैसे आपने अपने पति का मृत्यु के मुंह से बचाया था, वैसे ही हमारे सुहाग को भी रक्षा करें। तो ये थी करवा चौथ जो है करवा की कथा। दोस्तों वीडियो कैसे लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इतना ही। आप देख रहे हैं न्यूज़ हर पल।